दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती 2024 इसलिए क्योंकि 1 जनवरी से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है और सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है 2024 के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में। और बात करें यहाँ पे 10वीं पास, सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो 10वीं पास अप्लाई वाले कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने सिर्फ 10वीं पास किया है ना, एक्स्ट्रा कुछ भी आपको नहीं चाहिए, 10वीं पास सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। और कुल पद जो है ना 5,968 पदों पे यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपका सैलरी कितना मिलेगा, सिलेबस कितना मिलेगा, एज क्या है और अन्य राज्य वाले फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, झारखंड से हैं, राजस्थान से, तो क्या ये अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं या फिर छत्तीसगढ़ वाले ही अप्लाई करेंगे, तो वो भी डाउट यहाँ पे आपको क्लियर करने वाला हूँ। और सिलेबस क्या होगा वो भी डिस्कस करेंगे, एज क्या है, सैलरी क्या मिलेगा, वो सारा कुछ यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग इस सब कुछ आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, एक्स्ट्रा कोई भी डाउट आपका बचेगा नहीं। बाकी आपको वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। बाकी लेके चलते हैं नोटिफिकेशन पे। सबसे पहले बात कर लें यहाँ पे जो फॉर्म भरा जाएगा ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा, सबसे अच्छी बात है। और यहाँ पे बात करें जॉब लोकेशन, क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस है तो छत्तीसगढ़ में ही आपका जॉब लोकेशन रहेगा। जॉब कैटेगरी कांस्टेबल के पदों पे होने वाली है। और जो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जो मंथली सैलरी है, सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और जिज्ञासा जो रहती है ना जानने की क्या हमें सैलरी कितनी मिलेगी, वो बेशक उसकी तैयारी करे या ना, फिर एक बार दिमाग में ज़रूर आता है कोई वैकेंसी आती है और भरने लायक है तो दिमाग में आता है कितनी सैलरी मिलेगी। तो मैं बात कर लूँ, यहाँ पे आपको 19,500 से लेके 62,000 तक सैलरी आपको यहाँ पे मिल सकती है। मिल सकती है क्या मतलब, लेवल 2 का सैलरी है तो आपको यहाँ पे अगर इन हैंड बात करें तो 30,000 तो आपको यहाँ पे मिलने ही वाला है इन हैंड सैलरी, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। इस जो यहाँ पे कांस्टेबल के पदों पे भर्ती निकाला गया है वो डिफरेंट पोस्ट है। जैसे कि आपका जीडी के जो आता है जनरल ड्यूटी, ट्रेड में जैसे कि आपका कुक का, माली का, सफाई वाले का, बार्बर का, तो ऐसे ऐसे पोस्टों पे भर्ती निकाली गई है। ड्राइवर के लिए जो भी बच्चे ड्राइवर के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो इसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट जो है मैंने ऑलरेडी बताया कि 1 जनवरी से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है और जो आपका फॉर्म फिलअप चलने वाला है 1 जनवरी से आपका 15 फरवरी तक आप इसमें फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड कब आएगा, इसका बहुत जल्द आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो वहाँ पे आप ऐड नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, सो वहाँ पे फटाफट ऐड हो जाइए। 200 रुपये का आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले जो भी बच्चे हैं, SC ST जो भी है वो 125 करेंगे, मतलब कि 125 पे ऑनलाइन पेमेंट भी करना है, कोई दिक्कत है नहीं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 28 साल तक वाले सारे बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि एज रिलैक्सेशन की बात कर ले तो आप SC ST कैटेगरी से हैं तो वो आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो आप 33 साल तक फॉर्म मिलेंगे। और जो OBC कैटेगरी है उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो वो आपको 31 साल तक यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, और सिलेक्शन प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि कोई भी वैकेंसी है उसके बारे में नहीं पता है तो आप क्या तैयारी करिएगा। तो इसमें देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ PT PST जो टेस्ट है, इसी को आप फिजिकल टेस्ट कह लीजिए। PET मतलब होता है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और PST का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, राइट। तो ये आपका फिजिकल है, राइट। आपको इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं होने वाला है, राइट। दूसरा चीज़ क्या है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो इम्पोर्टेंट है, ओके। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट ड्राइवर के लिए, ड्राइवर गाड़ी चला के दिखाया जाएगा। और आपका ट्रेड जिसमें आप मान लीजिए कुक में भरे हैं तो आपको खाना बनाना आना चाहिए, अगर माली में भरे हैं तो वो आपको आना चाहिए, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, ये चेक किए जाएंगे। उसके बाद आपका जो है रिटन एग्ज़ाम, अगर इसमें मेन चीज़ है तो एक ट्रेड टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट। और उसके बाद आपका जो है रिटन एग्ज़ाम है,
ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है वो बता रहा हूँ सिलेक्शन लेने के लिए। और तीसरा जो है मेडिकल एग्ज़ाम है, राइट। तो ये 3 चीज़ है। मेडिकल एग्ज़ाम का मतलब मेडिकल करा होगा आपका, ये नहीं कि परीक्षा लिया जाएगा इसका। मतलब परीक्षा मतलब वो रिटन एक होता है, वो चीज़ अलग है, और मेडिकल एग्ज़ाम ही उसको बोलते हैं, मतलब कि आपका परीक्षण किया जाएगा कि आप फिट है कि नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर बात करें यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बताया जीडी जनरल ड्यूटी ड्राइवर के लिए और ट्रेड डिफरेंट ट्रेड पे आपको वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 5,967 पदों पे वैकेंसी निकाली गई, इसलिए बहुत बड़ी होने वाली भर्ती है 2024 के लिए। 10वीं पास है, आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर 10वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एसटी कैटेगरी से अगर आप हैं तो 8वीं पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नक्सलाइट एरिया कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ से 5वीं पास है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका मतलब देखा जाए तो 5वीं 8वीं और 10वीं ये तीनों लोग फॉर्म भर सकते हैं भाई साहब। अगर इसमें बात करें कांस्टेबल ड्राइवर के लिए तो हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। कांस्टेबल ट्रेड की बात कर ले तो उस मान लीजिए कुक के हैं तो कुक का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हमने यहाँ पे काम किया है 2 साल का, 1.5 साल का, 1 साल का, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है वो आप सर्टिफिकेट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अब बात करें फॉर्म कैसे भरना है और लिंक कहाँ पे मिलेगा, तो फॉर्म भरने के लिंक आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एंड फॉर्म कैसे भरना है वो आपको 1 जनवरी को बता दिया जाएगा कि फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि लिंक उसी दिन आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल। तो फटाफट वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए एंड इसका नोटिफिकेशन भी पूरा का पूरा मैं वहीं पे प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा, एक डाउट और रह रहा है कि क्या अन्य राज्य के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं नहीं। जैसे आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, राजस्थान से हैं, महाराष्ट्र से हैं, तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। क्या छत्तीसगढ़ वाले ही फॉर्म भरेंगे? तो जी हाँ, सिर्फ जो भी बच्चे छत्तीसगढ़ के हैं ना वही इसमें फॉर्म फिलअप करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना। बाकी वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा।